कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, रक्त का थक्का जमना, इसका जिम्मेदार कौन होगा और इससे बचने के उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, इसलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। कोरोना पहला केस दिसंबर 2019 में चाइना में मिला और कोरोना ने 2020 में विश्व में एक महामारी का रूप ले लिया था, जिसके कारण पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। जब कोरोना फैला तो किसी भी देश के पास इसका कोई इलाज नहीं था, जिसके कारण विश्व में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे। किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम को समझ नहीं आ रहा था कि इस महामारी को कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए सभी देशों ने कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द बनाना शुरू कर दिया और वैक्सीन जनवरी 2021 तक बनकर तैयार भी हो गई थी। भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई, लेकिन जब उसे WHO ने स्वीकार नहीं किया था, उसके बाद ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन बनाई, जिसे WHO ने स्वीकार भी कर लिया और ब्रिटेन ने वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला भारत को दे दिया। उस फॉर्मूले के आधार पर भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, जिसे कोविशील्ड का नाम दिया गया। लेकिन 3 साल बाद कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, रक्त का थक्का जमना, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी सामने आ रही है। अब इस वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी स्वीकार कर लिया है कि ये साइड इफेक्ट हमारी वैक्सीन के कारण ही हो रहे हैं। कोरोना काल में इतने लोगों की मृत्यु हो गई, वो नहीं दिखा इनको। लगातार जिस तरीके से अभी खुलासा हुआ है, उसी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उसी से 50 करोड़ के लगभग एक दिन में चंदा ले लिया और कैसे उसको ऑर्डर दे दिया, कैसे इस देश के लोगों को वैक्सीन लगवा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय को सामने आना चाहिए। लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं लोग कि क्या करें, हमने तो वैक्सीन लगवाई है, हम मर जाएंगे, कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी भी स्ट्रोक पड़ जाएगा हमको। आज जनता डर रही है, घबरा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को आके बयान देना चाहिए, मोदी जी को आके बयान दे देना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा दे दें, या तो चुनाव लड़ लें या जनता की सेवा कर लें। जनता आज घबरा रही है। वैक्सीन लगवा ली हमने और ये नया खुलासा सामने आया है, उससे चंदा भी ले लिया, तो इतनी सारी बातों की बात जो है, कुछ भी बचा नहीं है। डरे लोगों के अंदर, घबरा रहे हैं। कोरोना काल में भारत में लगभग 200 करोड़ वैक्सीन लगी, उनमें से 170 करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड की थी। यूके हाई कोर्ट में इस कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं और पीड़ित परिवार वालों ने इस कंपनी से 1000 करोड़ रुपए मुआवजा पाने की मांग की है। लेकिन वैक्सीन बनाने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि अगर इससे कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी के पास नहीं होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी ब्रिटेन की सरकार के पास होगी। अब 1000 करोड़ का मुआवजा भी ब्रिटेन की सरकार को देना होगा। कोरोना से बचने के लिए क्या आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी? अगर हाँ, तो ये खबर आपके ही लिए है, क्योंकि कोरोना महामारी के लगभग 4 साल के बाद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने खुद ये माना है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। भारत में इस वैक्सीन को आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था और अब कंपनी ये बात मान रही है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद खून के थक्के जमना, हार्ट अटैक, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी तक हो सकती है। हैरानी भरी बात यह है कि यूके के कोर्ट में इन सभी बातों को कबूल करने के बाद भी जो पीड़ित पक्ष है, उन्हें मुआवजा देने से कंपनी बचती दिखाई दी है। इस खबर के आने के बाद लोग बहुत घबरा रहे हैं। अगर आपने जब वैक्सीन लगवाई थी, जब इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी खर्च हुआ है क्या? मुझे उम्मीद है आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।